इस वीडियो में हम विद्युत ऋणात्मकता से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित परमाणुओं में से किसके निकट अधिक समय तक रहेंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें इनमें से प्रत्येक परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता पर विचार करना होगा। विद्युत ऋणात्मकता किसी रासायनिक आबंध में एक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की परमाणु की क्षमता की माप होती है। जैसे यदि हमारे पास दो परमाणु A और B हैं और वे एक रासायनिक आबंध बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा कर रहे हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर ही यह निर्धारित होगा कि इलेक्ट्रॉन इन दोनों परमाणुओं में से किस परमाणु के निकट अधिक समय व्यतीत करेंगे। यहाँ यदि परमाणु A परमाणु B की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु B के बजाय परमाणु A के चारों ओर अधिक समय तक रह सकते हैं। इसे हम कुछ इस तरह दर्शा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म A के निकट है और B से दूर है। अब यदि हम आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति को देखें, तो हम जानते हैं कि किसी आवर्त में बाईं से दाईं तरफ जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम किसी आवर्त में दाईं तरफ जाते हैं, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। इसका मतलब नाभिक में धनावेश बढ़ता जाता है, जो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर अधिक प्रबलता से खींचता है। हालांकि आवर्त में दाईं तरफ बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है, लेकिन इससे नाभिकीय आवेश बहुत अधिक प्रभावित या निष्प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा स्तर में जुड़ते जाते हैं। इस प्रकार मूल रूप से यह बढ़ा हुआ नाभिकीय आवेश ही है जो साझा इलेक्ट्रॉन युग्म को परमाणु के नाभिक की ओर आकर्षित करता है। इसके परिणाम स्वरूप विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती जाती है। अब हमारे पास समूह एक में लिथियम है, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नियॉन है। तो क्या इसका मतलब यह है कि नियॉन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? इसका उत्तर है नहीं। इसका कारण यह है कि नियॉन एक उत्कृष्ट गैस है जिसका बाहरी कोश पूरी तरह से भरा होता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np6 होता है, इसलिए यह और अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपने इस स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को खोने का प्रयास नहीं करता है। और यही कारण है कि हम उत्कृष्ट गैसों के लिए विद्युत ऋणात्मकता के मानों पर विचार नहीं करते हैं, क्योंकि ये गैसें वैसे भी सामान्य परिस्थितियों में सहसंयोजक आबंध नहीं बनाती हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु ऑक्सीजन है और सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के चारों ओर अधिक समय तक रहेंगे। यहाँ आप यह भी ध्यान रखें कि इस प्रश्न में हम यह मानकर चल रहे हैं कि ये सभी परमाणु जो यहाँ दिए गए हैं, ये अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु से नहीं बंधे हैं। जैसे यदि ऑक्सीजन परमाणु अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु से बंधा होता, जैसे मान लीजिए कि यह फ्लोरीन परमाणु से बंधा होता, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन स्पष्ट रूप से फ्लोरीन परमाणु के आसपास अधिक समय व्यतीत करेंगे। इस प्रकार यहाँ हम यह मानकर चल रहे हैं कि इस प्रश्न में हमें जो परमाणु दिए गए हैं, इनमें से कोई भी अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से नहीं बंधा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में हमें बताना है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फॉस्फोरस हाइड्रोजन, आर्सेनिक हाइड्रोजन और एंटीमनी हाइड्रोजन आबंधों में आबंध ध्रुवता का सही क्रम क्या है। तो इस प्रश्न में हमें बॉन्ड पोलैरिटी यानी आबंध ध्रुवता का सही क्रम बताना है। लेकिन आबंध ध्रुवता का क्या मतलब है? तो आबंध ध्रुवता मूल रूप से किसी सहसंयोजी आबंध में दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के असमान वितरण को दर्शाती है। यानी जब किसी सहसंयोजी आबंध में दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन असमान रूप से साझा होते हैं, तो ऐसे आबंध को ध्रुवीय आबंध कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों के इस असमान वितरण का परिमाण विद्युत ऋणात्मकता में अंतर से निर्धारित होता है। यानी आबंध ध्रुवता डेल्टा EN के समानुपाती होती है। दो परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जितना अधिक होगा, आबंध उतना ही अधिक ध्रुवीय होगा। अब यदि हम इन परमाणुओं को देखें तो हम कह सकते हैं कि ये सभी एक ही समूह में आते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सभी समूह 15 के तत्व हैं। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम किसी समूह में नीचे जाते हैं, विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि जैसे जैसे हम समूह में नीचे जाते हैं परमाणु में नए कोश जुड़ते जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से दूर होते जाते हैं। इतना ही नहीं, नाभिकीय आवेश भी आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के शील्डिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव के कारण प्रतिसंतुलित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों को आबंध के लिए आकर्षित करने हेतु पर्याप्त धनावेश उपलब्ध नहीं होता है और इसलिए विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। ठीक है। अब यदि हम इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के मानों को देखें तो नाइट्रोजन के लिए यह मान 3.04, फास्फोरस के लिए 2.19, आर्सेनिक के लिए 2.18 और एंटीमनी के लिए 2.05 है। आप देख सकते हैं कि समूह में नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान वास्तव में घटता जाता है। यदि हाइड्रोजन की बात करें तो इसके लिए विद्युत ऋणात्मकता का मान 2.2 होता है। अब यह पता लगाने के लिए कि इन आबंधों में से कौन सा सबसे अधिक ध्रुवी है या आबंधों की ध्रुवता का सही क्रम क्या है, चलिए इनमें से प्रत्येक आबंध के परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अंतर की गणना करते हैं। ध्यान रहे यहाँ हम निरपेक्ष मान लेकर गणना करेंगे। तो NH आबंध के लिए डेल्टा EN का मान होगा 3.04 जो कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता है, माइनस 2.2 जो कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता है, यानी इसे हल करने पर हमें मिलता है 0.84। इसी प्रकार यदि बाकी 3 आबंधों के लिए विद्युत ऋणात्मकता में अंतर यानी डेल्टा EN की गणना करें तो फास्फोरस हाइड्रोजन आबंध के लिए यह मान हमें 0.01 मिलता है, आर्सेनिक हाइड्रोजन के लिए 0.02 मिलता है और एंटीमनी हाइड्रोजन आबंध के लिए यह मान 0.15 मिलता है। तो ये इन सभी आबंधों के परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के मान हैं। इसके आधार पर हम आबंधों की ध्रुवता का सही क्रम बता सकते हैं, यानी यह क्रम होगा NH ग्रेटर देन SBH ग्रेटर देन ASH ग्रेटर देन PH।